जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप करेंगे चर्च में शादी, बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। उन्होंने जो बोला ना देश के प्रधानमंत्री जी को गद्दार, तो वो 70 साल से कौन गद्दारी कर रहा था भारत के साथ ये सब जानते हैं। यहाँ से कांग्रेस खत्म, आतंकवाद खत्म, यहाँ से कांग्रेस खत्म, घुसपैठिये खत्म, यहाँ से कांग्रेस खत्म, देश की सारी समस्या खत्म। 2014 से पहले वो कश्मीर मांगता था, आज आटे की भीख मांगने पे मजबूर हो गया है। समझ लीजिए किस तरीके से इन लोग को मारने का काम किया गया है। नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप और मैं हूं सागर कसेरा। मौजूद हूं प्रदेश की राजधानी में और आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। उनके कार्यकाल के अब 12 साल पूरे हो चुके हैं और एक चाय से देश के प्रधानमंत्री तक का सफ़र उन्होंने तय किया था। आज हमारे साथ एक चाय वाले व्यक्ति हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? गोलू कश्यप। अच्छा गोलू भाई, प्रधानमंत्री मोदी 12 साल से लगातार काम कर रहे हैं देश के लिए और ऐसा लोग कहते हैं, माना जाता है कि एक समय था कि वो भी चाय बेचते थे एक वक्त में और चाय से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते हुए देश की सेवा कर रहे हैं। तमाम कैसा कार्यकाल रहा, कैसा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? ऐसे इतिहास में कोई ना प्रधानमंत्री पहले आया था ना आगे कोई भविष्य में आ सकता है। जो अपने भारत को भारत बनाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी 12 साल में जो उन्होंने करके दिखा दिया है वो 70 साल की सरकार कर नहीं पाई है। विकास की बात करी जाए, विकास में भी सबसे आगे नंबर 1 पे हैं और भारत में विदेशों में जाके अपने भारत की जो एक वैल्यू बनी है वो 2014 से पहले नहीं थी। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह अब नहीं रहे, वो जब जाते थे विदेश तो उनको पीछे खड़े रहते थे और वहाँ के लोग मिलवाते थे कि ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ से लाइन लगना स्टार्ट हो जाती है। ये प्रधानमंत्री जी की ताकत है। और सबसे बड़ी बात, जो पाकिस्तान जो 2014 से पहले वो कश्मीर मांगता था, आज आटे की भीख मांगने पे मजबूर हो गया है। समझ लीजिए किस तरीके से इन लोग को मारने का काम किया गया है और किस तरीके से पीड़ित हैं। और कुछ विपक्ष के लोग भी यहाँ उनको देखते हुए पाकिस्तान को इस तरीके से गरीबी हालत में वो भी रो रहे हैं कि ऐसी स्थितियाँ आई हैं। क्यों आखिर यहाँ के विपक्ष क्यों रो रहा है पाकिस्तान की हालत को देखकर? देखिए विपक्ष का काम ही यही रहा है ना हमेशा से। ये बताइए 2014 से पहले आए दिन बॉर्डरों पे घुसपैठिया घुस जाते थे, गुम्मे पत्थर चलते थे कश्मीर में। आज बताइए यहाँ से कांग्रेस खत्म, आतंकवाद खत्म, यहाँ से कांग्रेस खत्म, घुसपैठिये खत्म, यहाँ से कांग्रेस खत्म, देश की सारी समस्या खत्म। फिर भी तो कांग्रेस के क्या बोलते हैं, कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, वो तो कह रहे हैं ना मोदी सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है। बीते दिन वो इतना बड़ा बयान देते हैं रायबरेली में, वो देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कह देते हैं। एक आम नागरिक होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि वो देश के बहुत बड़े लीडर हैं विपक्ष के, उनको ऐसा कहना शोभा देता है? देखिए जो स्वयं खुद होता है वो इसी तरीके का वर्डों का इस्तेमाल करता है। उन्होंने जो बोला ना देश के प्रधानमंत्री जी को गद्दार, तो वो 70 साल से कौन गद्दारी कर रहा था भारत के साथ ये सब जानते हैं। 70 साल की सरकार का 12 साल में तेल निकाल दिया और पूरे भारत में अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पे अपना भारत आ चुका है। और यही ये कांग्रेसी थे जो ये कहते थे बॉर्डर पे जब युद्ध होता था तो वहाँ की सेना इनसे परमिशन मांगती थी तो परमिशन नहीं देते थे और ये कहते थे कि युद्ध करिए, मर रहे हैं मरते रहिए, मेरे लिए सामने वाला इम्पोर्टेंट है। आज क्या है, तुरंत ठोको। बाकी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बाकी कुछ होगा तो मैं देख लूँगा। ये प्रधानमंत्री जी हैं और इससे काफ़ी हौसला मिलता है सैनिक को भी देश की। और देश जिस तरीके से आगे बढ़ने का काम कर रहा है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और ये सब जो विपक्ष के लोग हैं ये कभी भविष्य में सत्ता में नहीं आने वाले हैं। और राहुल गांधी जी हमेशा चुनाव आते ही इनको कब याद आता है कि हम हिंदू हैं। चुनाव जब आता है तब ये हिंदू बन जाते हैं। हिंदू राहुल गांधी तो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। चुनाव के टाइम पहनते हैं ना, जनेऊ पहन के जाते हैं मंदिर। बहुत सही याद दिलाया, जनेऊ से याद आया। राहुल गांधी जी गंगा जी में गए थे स्नान करने के लिए, मैंने वीडियो देखी तो गंगा में स्नान करने के बाद जब पंडित जी ने उनको जनेऊ दिया पहनने, आपने बोला ना भी जनेऊ पहनते हैं, सही कह रहे हैं। जनेऊ जब पंडित जी ने दिया उनको पहनने के लिए तो भाई जनेऊ हमेशा क्रॉस पहना जाता है, तो भाई साहब को जनेऊ दिया, मालक तरीके पहन लिए है।
सबसे पहले पंडित जी ने कहा मालिक देखिए क्रॉस पहनिए, जब क्रॉस पहना आरती दी गई करने के लिए, तो आरती हमेशा यूँ सीधी होती है, तो भाई साहब आरती यूँ उल्टी चलाने लगे। ऐसा क्यों? अरे हम बता तो रहे, हिंदू के नेता हैं, हम बता रहे हैं, उल्टी चलाने लगे। पंडित जी ने कहा कि सीधी चलाइए, तो सीधी ऐसे ऐसे चला रहे हैं। ये हिंदुत्व के नेता हैं, ये हिंदुत्व के नेता जो अपने धर्म के बारे में, जनेऊ के बारे में ना जानता हो, जो अपनी आरती ना करना जानता हो, वो हिंदू हो ही नहीं सकता है। इसी पे चौपाई में रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग पाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग पाएगा, माँ बाप करेंगे चर्च में शादी, बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। एक डाल पे उल्लू बैठा, एक डाल पे तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। अब समझ लीजिए जिसके नाम में घोटाला हो उसके में कितना घोटाला होगा। जो 70 साल में उन्होंने घोटाला किया है वो उनकी गलतियां नहीं है, वो गलतियां इन्हीं की हैं। और जो आज राहुल गांधी जो सबसे वर्ल्ड फेमस जो कॉमेडियन जाने जाते हैं, वो गलती इनकी नहीं है। जबकि राहुल गांधी की पैदाइश है ना, उसी समय मेरा नाम जोकर पिक्चर रिलीज हुई थी। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री को कह रहे हैं देश बेच दिए हैं, रेल बेच दिए हैं, एयरपोर्ट्स बेच दे रहे हैं, देश की हर चीज़ों को बेच दे रहे हैं। ऐसा ना हो किसी दिन देश बेच दें, ऐसी बात कर रहे हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जी अपने देश के है ही नहीं, तो वो बाहर इटली भाग जाए ना। देश बिकने वाला है, वो भी बिक जाएंगे, हर नागरिक यहाँ का बिक जाएगा। हम लोग बिकने के लिए तैयार हैं और प्रधानमंत्री जी का हम लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए नहीं छोड़ेंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 15 लाख रुपए हर एक नागरिक के अकाउंट में डालेंगे। जो विपक्ष का कहना है वो डालने की बात नहीं करी गई थी। इतना काला धन है विदेश में कि हर एक नागरिक के अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे, लेकिन हम विपक्ष की बात मानते हैं, उनको भी फॉलो कर रहे हैं। 15 लाख रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी जब तक मेरे अकाउंट में नहीं डालेंगे, जब से हम इनको प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतरने नहीं देंगे। अच्छा। और देश की जनता का यही पूरा कहना है। और प्रधानमंत्री जी 15 लाख डालें तब आगे कुछ सोचेंगे, अगर नहीं डाल लें इसीलिए रिपीट कर रहे हैं, उतरने नहीं देंगे कुर्सी से। अब समझिए 2029 में लोकसभा चुनाव है, किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के तौर पे? एक तरफ जहां भाजपा के बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी हैं जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, एक तरफ विपक्ष के मौजूदा नेता हैं क्या बोलते हैं राहुल गांधी है। उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे या प्रधानमंत्री मोदी को देखेंगे? भैया हम लोग को मरना है क्या प्रधानमंत्री उनको देख के? वो बात करते हैं विकास की, वो इतना विकास करने की बात कर देते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से 10 गुना आगे। इतना विकास करने की बात करते, कहते हैं किसान के खेत में सारे टाइल्स लगवा देंगे। जब इतनी टाइल्स लगवा देंगे तो किसान भूखा मर जाएगा, हम लोग भूखे मर जाएंगे, हम लोग नहीं रहेंगे, जिंदा मर जाएंगे, अनाज नहीं उगेगा, खाएंगे क्या? वो तो कह रहे थे हम आलू से सोना बनवा देंगे, मशीन लाएंगे विदेश से। सोना ही तो बनवाएंगे। चमचों को भेजा तो गया है कि अपने राहुल गांधी जी के पास जाइए, सोना लेके आलू लेके जाइए, सोना लेके आइए। हम तो सोच रहे हैं, हम 10 बोरी जो है सोना आलू रख लिए हैं। जिस दिन माननीय राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई उस दिन 10 बोरी थमा देंगे, भैया सोना हमें दे दो करके। वाह भाई साहब ऐसी बात करते हैं, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं आप। ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम लोग को मरना नहीं है बड़े भाई। हम लोग को चाय वाला है, हम लोग बहुत सुकून में हैं और देश हमारा आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छी बात है और आगे करता रहेगा। और माननीय प्रधानमंत्री 2 लाइन है, जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से सेना के लिए काम कर रहे हैं और विपक्ष एक तरीके से सेना पे सवाल उठाता रहा है। जब देश में ऑपरेशन सिंदूर होता है तब यही देश के विपक्ष के कुछ नेता हैं देश से सबूत मांगने का काम करते हैं। देखिए ये वही नेता हैं जो कांग्रेस के टाइम पे अभिनंदन चला गया था पाकिस्तान, तो वो 4 कंधों पे आया था। आज अभिनंदन हमारे देश के चले जाते हैं सेना, और वहाँ से सोचिए वो रातों रात पाकिस्तान को छोड़ने में मजबूर हो गए हैं कि हमें छोड़ना है, वरना रात के 9 बजे भारत अटैक करने वाला है। ये है प्रधानमंत्री जी की ताकत। और ऐसे प्रधानमंत्री जी को हम लोग सल्यूट करते हैं और आगे भविष्य में ऐसे देश में प्रधानमंत्री ना कोई था, ना है, ना आएगा। पत्थर पीस के मैदान नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी को हराने वाला कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ। जय हिंद, जय भारत। चलिए तो देखिए ये चाय वाले भाई हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस समय लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे।